फॉर ईच लूप। इसका बाकी मैं जस्ट आपको सिंपल से दो तीन चीजें बताऊंगा। वो बाकी चीजें जो है ना वो आप मेथड्स खुद ही यूज कर लीजिएगा उसके ऊपर, टाइम बचाना है। ओके, तो फॉर ईच लूप कैसे यूज करते हैं? ये लेट माई कलर, इसको यहाँ पे चलें, वहीं पे रहने दें। माई माई कलर है हमारी एरे का नेम, और इस पे फॉर ईच मैंने लूप लगा दिया। अब फॉर ईच में क्या होता है, ये है यहाँ पे अब देखें, कहता है कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे इसको चाहिए कॉल बैक फंक्शन, फॉर ईच के अंदर ये फंक्शन मांगता है। सही, वैल्यू, इंडेक्स और एरे, तीन टाइप्स के ये जो आर्गुमेंट्स है वो एक्सेप्ट करता है। अब इसका ना आसान तरीका पता क्या है? आसान तरीका ये है कि इसके अंदर हमने कॉल बैक फंक्शन लिखना होता है। कॉल बैक फंक्शन क्या है? किसी के किसी भी, इस टाइम पे फॉर ईच जो है ना ये आपको पता है, ये ब्रैकेट्स है, ये फंक्शन है फॉर ईच। किसी भी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन जब आ जाए तो उसको कॉल बैक कहते हैं। अच्छा, इसको लिखना कैसे है ये थोड़ा सा खुला कर लें हम। इसके अंदर नॉर्मल तरीके से भी हमने दो तरीके से पढ़े थे। हमने सिंपल तरीका पढ़ा था फंक्शन और उसका नेम दे के, फिर हमने दूसरा तरीका पढ़ा था कि एरो फंक्शन। हम दोनों तरीके से इसके अंदर फंक्शन लिख सकते हैं। पहले देखें फंक्शन। अब हम वो फंक्शन बनाते हैं, पहले कैसे बनाते थे फंक्शन? ठीक है, उसका नेम देते थे ऐड, उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगाते थे, फिर ये दो ब्रैकेट्स आती थी, और इसके अंदर हम लिख देते थे ए रिटर्न ए प्लस बी, यही करते थे ना। और यहाँ पे हम ए और बी आर्गुमेंट दे देते थे, ऐसे ही था। चले, ये हमें क्या करता था, रिटर्न। ये अब कॉल बैक फंक्शन के केस में हमने क्या करना है, ये वाला नेम यूज नहीं करते हैं। जब इस तरीके एरो फंक्शन तो नहीं है ना ये, जब सादा तरीके से लिखेंगे तो हम ये नेम बस यूज नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब ए प्लस बी जो है हमारी तो वो स्ट्रिंग वाली है। अब इसको मैं अगर क्लोज कर दूं तो माइंड नहीं करेंगे ना, इसको हम कुछ और ही कर लेते हैं इसमें। अच्छा, इसमें अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अब चूंकि एरे पे लग रहा है तो एरे का अब एलिमेंट दे दो, उसको वैल्यू दे दो, कोई भी वैल्यू दे देते हैं, और रिटर्न क्या कर देते हैं, यहाँ पे कंसोल लॉग लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मुझे क्या आ जाए, वैल्यू ही प्रिंट कर दे। सही। क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और इसमें मेरी आई थिंक ये स्केक ब्रैकेट गायब होगी। ओके, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि ऑल गुड है, गड़बड़ तो नहीं की। ये देखिए इसने क्या किया, ग्रीन येलो ब्लैक व्हाइट ब्लैक पिंक ब्लू सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी। ये जो फॉर ईच है ना, मैक्सिमम जो एरेज के ऊपर है ना, मोस्टली ये यूज होगा आगे। जो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यही यूज होता है, क्योंकि इसमें फंक्शन है, और आपको पता है कि फंक्शन में आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि नॉर्मल तरीके से आपने फंक्शन कैसे लिखना है। अब कॉल बैक फंक्शन क्या लिखना है? कॉल बैक में क्या होता था, उसमें जस्ट ये आपने, ये फंक्शन नहीं होता था, और इसमें यहाँ पे एरो एक होता था, ये आप लगा देंगे तो जो सॉरी एरो फंक्शन है वो भी इसमें आप रख सकते हैं। क्लियर हो गया? फॉर ईच का सिंटैक्स क्लियर है? कोई इसमें इशू है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। इसमें वैसे एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कोई पूछेगा, लेकिन पूछा ही नहीं किसी ने। ये इसमें ब्रैकेट्स लगाने की क्या जरूरत है जी? अगर ये ब्रैकेट्स के बगैर भी हो जाना चाहिए। सर एक सिंटेक्स होता है ना, ये ब्रैकेट्स के बगैर उसको, ये सिंटेक्स लिखा गया है, ये ब्रैकेट्स में खोल लेता हूँ। ये ब्रैकेट्स तो इस फंक्शन की है, फॉर ईच की है। उसके बाद ये ब्रैकेट बताती है कि मुझे पैरामीटर क्या लेना है। ये पैरामीटर, इसका वैल्यू जो है ना, ये हमारी अरे का है। ये ये वैल्यू, इससे मुराद इसकी हर वैल्यू बार बार आएगी इस लूप में। तो उसको हमने बताना तो है ना कि क्या करें यहाँ पे।
उसके लिए ये ब्रैकेट लिखनी है। फिर ये एरो फंक्शन का तो ये सिंटैक्स ही ऐसा है, और ये वाली ब्रैकेट्स आइडेंटिफाई करती हैं कि ये एरो फंक्शन का ये प्रोग्राम इधर होगा, यहाँ पे ये चल रहा है। इसको हम आसानी के लिए, आप इस तरह करना चाहें तो आप इस तरह भी कर लें, इस तरह कर लें। सर और सर ये अगर सिंगल वैल्यू हो ना, जैसे वैल्यू लिखा हुआ है एक ही है, तो इसकी ब्रैकेट्स अगर ना भी लगाएं तो काम चल जाता है, और इसी तरह रिटर्न की ब्रैकेट्स भी जो है वो अगर ना लगाएं तो उससे भी काम चल जाता है। ये आप ट्राई करके देखें जी अभी जरा। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने सर एरो फंक्शन पढ़ाए थे ना, उसमें ये हाँ चीज जी, मैंने बताई थी कि बिल्कुल अगर ऐसे। तो आपके पास एक है ना, एक अगर आर्गुमेंट है यहाँ पे, तो आपको ये ब्रैकेट्स छोटी वाली ये जो है, इनको नहीं पैरेंथेसिस ना लगाएं तो भी चलेगा। अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, फिर ये लगाना जरूरी होता है। अगर एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स हैं या पैरामीटर्स हैं आप, तो ये भी तब भी जरूरी है। और सिंगल लाइन एक्सप्रेशन है तो उसके केस में ये कर्ली ब्रेसेस ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। बट हमारा सर नॉर्मली सिंगल एक्सप्रेशन तो होगा नहीं, दो चार काम करने होंगे हमें साथ इसके। ये कंसोल डॉट लॉग तो मैं, ये तो हम वैसे ही प्रिंट करके समझने के लिए दिखा रहे हैं। तो ये वाला ये ऐसे हो गया। तो ये जो है हमारा ये सिंटेक्स बनेगा। ये सर इसलिए लगा रहा हूँ रेहान सर, ये मैंने इसलिए इसको साथ यूज कर रहा हूँ ताकि इनको ना वो बाद में अगर कोई काम करें तो ये इनको प्रैक्टिस हो के ये लगानी है एक से ज्यादा। तो चलें अभी, एक क्वेश्चन आपको पूछना ये चाहिए था कि यहाँ पे हमने एक तो एगो फंक्शन यूज कर लिया और एक दूसरा फंक्शन यहीं पे बनाया है हमने फंक्शन। तो अगर हम फंक्शन को, कोई भी फंक्शन हो तो उसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये कोई फंक्शन है, फंक्शन का नेम है प्रिंट मी, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये प्रिंट मी फंक्शन है। ये कंसोल डॉट लॉग ये क्या करेगा, जो भी इसके यहाँ पे ए होगा ना, ए स्ट्रिंग कर देता हूँ, ये उसको प्रिंट करेगा। तो क्या मैं इस फंक्शन को फॉर ईच लूप में यूज कर सकता हूँ? बताएं, कोई आंसर देना चाहेगा इसका? ये पुराना फंक्शन तो मैंने निकाल दिया, ये इसी के अंदर मैंने फंक्शन बनाए थे, तो इसमें फंक्शन मैं इसको यूज कर सकता हूँ प्रिंट मी। बिल्कुल मैं कर सकता हूँ इसको। और लेकिन एक काम इसमें ये होगा, इसमें एक काम ये होगा, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। ठीक है। अच्छा, फंक्शन का ये चीज थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे ही। ये जो फंक्शन का नेम होता है ना, जैसे ये प्रिंट, इस केस में प्रिंट मी है, और ये ब्रैकेट्स होती हैं, ये ब्रैकेट्स जो है ना ये करती हैं इसको एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूशन का इसका वो है, और ये जो प्रिंट मी है इसको रेफरेंस कहते हैं। यानी नेम है फंक्शन का, फंक्शन का रेफरेंस है। तो यहाँ पे हमने इसको रेफरेंस देना है बस फॉर ईच का। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, ये खुद ही उसमें उसको वो कर लेगा। तो फॉर ईच में जब हम फंक्शन ये वाला ऐसे कोई और फंक्शन का यूज करना चाहेंगे जो पहले से हमारे पास बना हुआ है, तो हम सिर्फ उसका रेफरेंस देंगे, उसको यहाँ पे ऐसे एग्जीक्यूशन नहीं करवाएंगे उसकी, तो एरर आ जाएगा। अब हम इसको करके देख लेते, होपफुली हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। सारी वैल्यूज प्रिंट होगी। तो ये तो सिंपल से फंक्शन है। अब एक चीज हो गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या यहाँ पे एसिंक फंक्शन अगर हो तो वो यूज किया जा सकता है? यहाँ पे एसिंक फंक्शन यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम एसिंक फंक्शन, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, चूंकि ये लूप है, फॉर ईच लूप, तो एग्जीक्यूशन जो है उसकी जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर इसका ऊपर नीचे हो सकता है एसिंक फंक्शन का। जो जो इसमें अभी तो एक ही स्टेटमेंट है ना, जब ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो उसका जो ऑर्डर है, चूंकि ये एसिंक फंक्शन है तो ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ऑर्डर से कोई मसला नहीं है तो फिर तो एसिंक फंक्शन यूज किया जा सकता है। अगर ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट है तो फिर एसिंक फंक्शन यूज नहीं करना चाहिए। तो दैट्स ऑल, ये हमारा
आज का सेशन था। तो अनोनिमस फंक्शन यूज किया जा सकता है जी यहाँ पर फॉर ईच में? फॉर ईच में अनोनिमस फंक्शन यूज किया सर, कर सकते हैं। अनोनिमस फंक्शन ही हमने वैसे यूज किए। अनोनिमस फंक्शन होते क्या हैं, जिनका नाम नहीं होता। तो जो हमने वो यूज किए थे ना ये, अब इसमें एक्चुअल में तो ये इनका नाम तो नहीं था, ये अनोनिमस ही थे। ये देखिए, ये अनोनिमस ही फंक्शन है। सॉरी, एगो फंक्शन नाम तो कहीं पे भी इनका यूज नहीं किया। अनोनिमस फंक्शन वही होते हैं जो बगैर नाम के हम कहीं पे बना लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। तो इनफैक्ट ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाए थे पहले, एगो और दूसरा, वो अनोनिमस ही थे। और कोई क्वेश्चन?